इसके ऊपर हम एक नई लेयर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बनाते हैं ज़रा बोट का फ्लो, ठीक है। हमें यहाँ पर बोट बनानी है, उसका रिफ्लेक्शन हमें चलता हुआ दिखाई दे, वो मूव इस तरीके से करती हुई हो, इधर जाए उधर जाए, इधर से उधर, वो उसका मूवमेंट हमें बनाना है। तो सबसे पहले तो हम बोट बनाएंगे। तो बोट हम सिंपल बना सकते हैं जल्दी से यहीं पर, क्योंकि हमने पहली या दूसरी क्लास में शायद बोट बनाई है ना। तो हमने एक नई लेयर ले ली है और इस पर मैं सिंपल रेक्टेंगल में जाता हूँ, उसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, और मैंने इतना बड़ा एक रेक्टेंगल ले लिया। ये कॉर्नर जो है थोड़ा सा इधर की तरफ चाहिए और ये वाला कॉर्नर भी हल्का सा मुझे इधर की तरफ चाहिए, है ना। इसको चाहे तो आप थोड़ा सा नीचे कर्व कर लें, ओके। और इस कॉर्नर को थोड़ा सा नीचे की तरफ इतना कर लीजिए। अब आप अगर नीचे करेंगे इसको या इतना कर लें, ठीक है, हो गया। और हल्का सा नहीं, इसको रहने देते हैं। इसके अलावा भी अब इसमें हम जो कलर करना चाहेंगे वो सॉरी ग्रीन कलर की होती है क्या बोट, चलिए ब्लू ही टाइप का या थोड़ा सा रेड टाइप का करते हैं हम, इसको लाइट करते हैं, ठीक है, इतना ठीक है। लाइन टूल से एक लाइन हमने यहाँ पर डाल दी और एक लाइन इसके बराबर में यहाँ डाल दी हमने, एक लाइन यहाँ डाली हमने और एक और लाइन हमने यहाँ पर इसके बराबर में डाल दी, ठीक है। इसको चाहें तो आप कर्व कर लें ऊपर वाले फ्लो के हिसाब से, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बस इतना करना चाहूँगा। इन कलर को भी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं, जैसे कि इसी कलर में थोड़ा सा इसको डार्क कर लीजिए हल्का, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और डार्क कर लीजिए और इस वाले कलर को थोड़ा सा और डार्क कर लीजिए, या सॉरी इसको लाइट करिए, ऊपर की तरफ है तो, है ना। ये बीच वाले जो कलर ये वाले बचे, इनको प्योर थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क कर लीजिए, ठीक है। ये वाला लाइन टूल से आप एक काम और करिए, यहाँ पर ज़रा और एक लाइन डालिए और इनको हल्का हल्का सा ना कर्व कीजिए कि यहाँ पर हमें ना इसकी शेडो मिल जाएगी, थोड़ा सा मतलब डार्कनेस, थोड़ी सी डेप्थ मिल जाएगी। कैसे, अभी देखेंगे। इस कलर को सिलेक्ट किया हमने, इसी को थोड़ा सा डार्क कर लिया, ठीक है। दोबारा इस कलर को सिलेक्ट किया हमने, इसको भी हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया और इस कलर को हमने सेलेक्ट किया, इसको भी हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया। इसके मुकाबले इन दोनों कलर को हमने सेलेक्ट किया, इनको हमने और ज़्यादा डार्क कर दिया, ठीक। आउटलाइन इनकी पकड़ो आप, ये वाली, और ज़रा डिलीट करो। यही काम चाहें तो आप इधर भी कर सकते हैं। मैंने एक लाइन यहाँ पर डाली, इसको मैंने कर्व किया, अब हमें वो कलर स्विचेस में से लेने की ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल आप आई ड्रॉपर में जाइए, इस कलर को सिलेक्ट करें, इसमें फिल कर दें, ठीक है। ये वाला कलर पिक करें, इसमें फिल कर दें, ये वाला कलर सिलेक्ट करें और इसमें फिल कर दें। बाकी इस कलर को लीजिए और इन दोनों में फिल कर दीजिए। अब आउटलाइन की हमें किसी की ज़रूरत नहीं, तो सब आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे हम और डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बोर्ड देखिए कितनी बेहतरीन मिल गई। इस कलर को आप थोड़ा सा डार्क चाहते हैं तो हल्का सा डार्क करेंगे हम, देखें, हाँ ठीक है, चलिए अच्छी लग रही है। पूरी बोर्ड को आप सिलेक्ट कीजिए और इसको अब कर लीजिए आप F8, मूवी क्लिप रखेंगे इसको हम, और इसका नाम कर देंगे हमारा बोट, BOAT बोट, सॉरी बोट मूवी क्लिप रख के इसको ओके कर देंगे हम। डबल क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे। अब हमें यहाँ पर बाकी के फ्लो बनाने हैं, इस लेयर का नाम तो हम कर देते हैं, चलिए ये बॉडी मान लेते हैं हम कि हमारी बोट की जो है ये बॉडी रखी हुई है ना। इसके ऊपर हम एक नई लेयर लेते हैं और इस पहली वाली लेयर को हम कंट्रोल जी से ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। और लॉक भी चाहें तो कर दें आप। ऊपर वाले को हम करेंगे इसका सपोर्ट, SUPPORT सपोर्ट। इस पर हम रेक्टेंगल से सिंपल यहाँ से यहाँ तक एक इतना बड़ा रेक्टेंगल बना देंगे। आउटलाइन को पकड़िए, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें डिलीट कर देंगे। और इसका कलर हम थोड़ा सा ना ब्राउन लाइट करेंगे, या चलिए डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ओके। बढ़ाना चाहें तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक। बढ़ाकर थोड़ा सा इसको ऊपर रख लीजिए, यहाँ पर कंट्रोल जी से इसको भी अलग से ग्रुप कर दीजिए आप, ठीक। अब हमें यहाँ पर जो है इनकी फ्लैग की ज़रूरत है, एक इधर फ्लैग बनाएंगे हम बड़ा, और उसी की कॉपी करके हम एक छोटा फ्लैग इधर रख लेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसको उठाइए आप
और इसको उठा करके नीचे रख लें ज़रा, और इस वाली सपोर्ट वाली लेयर को बॉडी से नीचे रख लें। ठीक है, बॉडी के ऊपर एक नई लेयर लीजिए, इसका नाम कर दीजिए आप फ्लैग्स। ओके, रेक्टेंगल में जाइए, इतना बड़ा एक रेक्टेंगल ले लीजिए यहाँ पर। ओके, इस कॉर्नर को पकड़िए और यहाँ से बिल्कुल ट्रायंगल में फ्लो दे दीजिए आप। ओके, और उसके बाद में आप इसको खींचिए तो देखिए एक कर्व हो जाएगा थोड़ा सा। इस कॉर्नर को आप यहाँ पर मिलाइए, इस कॉर्नर को आप इससे मिला दीजिए यहाँ। ठीक है, और इस कॉर्नर को चाहें तो आप थोड़ा सा इतना कर्व कर दें, और ये वाला कॉर्नर पकड़ के थोड़ा सा यहाँ कर दें आप। और कलर टाइप में थोड़ा सा हम इसका लाइट देना चाहेंगे, या इसमें देखते हैं कैसा लगेगा। चलिए, वो इसमें अच्छा लगेगा। ओके, इसी को हमने सेलेक्ट किया, अल्ट के साथ एक कॉपी इधर रख ली हमने। ये एक काम कर सकते हैं, अभी कॉपी मत लीजिए आप, पहले इसी को हम थोड़ा सा और पूरा कर देते हैं। हम यहाँ पर एक लाइन डालते हैं और एक लाइन यहाँ डालते हैं। हमें यहाँ से इसको तोड़ना है ना। ये हल्का सा जैसे इस तरीके से लगे कि हमारा जो फ्लैग है ना वो सपोर्ट से उससे बंधा हुआ है। और अब आप सब आउटलाइन सेलेक्ट कीजिए इसकी और डिलीट कर दीजिए, है ना। और कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लें आप इसको। अब अल्ट के साथ कॉपी लेकर रखिए आप इधर, है ना। तो कितना आसान हो गया। और राइट क्लिक कीजिए इस पर, ट्रांसफॉर्म जाइए और फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। ठीक है, अब अंदर जाइए डबल क्लिक करके, इस कॉर्नर को यहाँ मिलाइए। ठीक है, इसको यहाँ मिला दीजिए, इस वाले को नीचे यहाँ कर दीजिए कुछ, और इस कॉर्नर को ना आप यहाँ पर मिला दीजिए। ये वाला कॉर्नर उठा के यहाँ लाइए और इसको थोड़ा सा इतना कर दीजिए आप, है ना। बस मैं चाहता हूँ कि ये जो सपोर्ट हमने बनाया था ये हल्का सा ना थोड़ा सा रोटेट हो, मतलब तिरछा हो हल्का था। तो मैं इसको थोड़ा सा एंकर पॉइंट मैंने नीचे रख दिया इसका, और मैं इधर की तरफ इसको थोड़ा सा घुमा रहा हूँ ज़रा यहाँ। यह एक काम कर सकते हैं, अब इन्हें दोबारा से हमें मैच करना पड़ेगा। तो हम क्या काम करते हैं, इनको तीनों को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और एंकर पॉइंट इसका नीचे रखते हैं उठा करके, और इनको सबको हम थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं इस तरीके से, है ना ये। ठीक है, इस वाले फ्लैग में जाइए आप, इस कॉर्नर को उठा करके ना ऊपर रख लीजिए। ओके, बाकी इस फ्लैग में जाइए और इस कॉर्नर को उठा के इधर रख लीजिए। तो आसानी के साथ में हमारा वो काम हो गया जो हम चाह रहे थे। ओके, चाहें तो आप एक फ्लैग इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। एंकर पॉइंट तो इसका नीचे रखा हुआ है, ठीक है, और इसको हम बढ़ा करके थोड़ा सा इतना कर लेते हैं यहाँ पर, और अंदर जाइए, इसके डबल क्लिक करके इसका ऊपर का हिस्सा जो है कर्व कर लीजिए थोड़ा सा। एक रेक्टेंगल हमने ये बनाया इतना, आउटलाइन पकड़िए, डिलीट कर दीजिए, और इस कॉर्नर को पकड़ के इससे मिला दीजिए। और इसका कलर जो है थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का या डार्क ऑरेंज टाइप का ले लीजिए। इस कॉर्नर को पकड़िए, यहाँ मिला दीजिए। ये हमने एक फ्लैग ऊपर की साइड में बना दिया इसको। चाहें तो आप छोटा कर लो, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। एंकर पॉइंट को इधर रख लो ज़रा, नाराज़ होने वाली क्या बात है, जैसी आपकी मर्ज़ी वैसा कर लें आप, ठीक है ना। ओके, बोर्ड में बाहर आ जाइए आप, सपोर्ट, बॉडी और फ्लैग। अब हमें ये एक दिक्कत दे सकते हैं, बोट तो बन गई हमारी, ठीक है। अगर मैं हम हाफ अर्थ में बाहर आते हैं तो बोट ये हमारी बनी हुई दिख रही है यहाँ पर। इसको हम थोड़ा सा छोटा करके रखते हैं ज़रा, इतना। चलिए एक यहाँ रखते हैं, डबल क्लिक करके अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो हमें ये एक लेयर पे चाहिए सब, क्योंकि हमें ट्यूनिंग एनिमेशन बनाना है। अब अलग अलग लेयर पर रखे हुए होंगे तो हमें अलग अलग उसका ट्यूनिंग बनाना पड़ेगा, है ना, कि हमें फ्लैग का अलग चाहिए, इस फ्लैग का अलग चाहिए। लेकिन अभी हमें ऐसी कोई फ़िलहाल रिक्वायरमेंट है नहीं। अभी हमें सिर्फ इस पूरी बोट का हमें इधर से उधर का मूवमेंट बनाना है, ठीक है। तो फ्लैग वाली लेयर को क्लिक करेंगे, कंट्रोल एक्स से कट करेंगे, और बॉडी वाली लेयर पर जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट करेंगे। सपोर्ट वाली लेयर पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल एक्स से कट करेंगे, बॉडी वाली लेयर पर जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इन लेयर को अभी आप सपोर्ट वाली लेयर को डिलीट कर दें और फ्लैग वाली लेयर को डिलीट कर दें। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम लेंगे उसका। ये ग्रुप जो है इसको आप राइट क्लिक करें, अरेंज में जाएं और सेंड टू बैक कर दें, ठीक है, वो बैक हो गया। इन दोनों को भी चाहें तो आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, अरेंज में जाएं और सेंड टू बैक कर दें, ठीक है, तो बैक हो गया। ओके, हमने यहाँ पर रखा ये। अब हमें दिखाना क्या है कि पानी में चलता हुआ हमें अपनी बोट को दिखाना है। लेकिन उसके लिए पहले हम क्या काम करते हैं, डबल क्लिक करके अंदर जाते हैं, बॉडी वाली लेयर को हम इसको थोड़ा सा मूवमेंट देते हैं, इसका एनिमेशन हम करते हैं। राइट क्लिक करेंगे इस पर और बोलेंगे क्लासिक ट्यून।
फर्स्ट फ्रेम पर आप इसको उठा करके ना ज़रा यहाँ रखिए, और उसके बाद में हमें जो लास्ट वाला फ्रेम चाहिए F6, ये हमें 30 फ्रेम पर नहीं, करीब चाहिए हमें 180 या चलिए 245, 250 फ्रेम कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। ओके, ये 250 फ्रेम तक का हमने कर लिया। अब 250 के करीब हम आ जाते हैं 120-125 फ्रेम पर। एक F6 और करते हैं हम, और इसको 125 फ्रेम पर उठाकर हम इधर रख लेते हैं। और अगर अब मैं इसको प्ले करके देखूं तो वो इतना एनिमेशन हमें मिलेगा, ठीक है ना ये। लेकिन ये थोड़ी सी हमें फास्ट लग रही है, क्यों? क्योंकि बोट इतनी फास्ट नहीं चलती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको उठा करके हम करीब और थोड़े से फ्रेम बढ़ा लेंगे। चलिए 350 कर लेते हैं। अब हमारा थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। हाँ सॉरी, लास्ट ही फ्रेम तो बढ़ा दिया हमने, ये तो फ्रेम बढ़ाया नहीं। इसको उठा करके 350, तो करीब आप कर लो 175। अब देखें, अब वो यहाँ से एकदम से झटका लेके वापस आ रही है। तो उसके लिए हमने पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में शायद। सिलेक्ट करेंगे फ्रेम को, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और ये ईज़ वाला जो ऑप्शन है क्लिक करेंगे इस पर। चाहे तो आप बना भी सकते हैं, एडिट ईज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आप बने बनाए यहीं पर ले लें। ईज़ इन आउट पर क्लिक करें और क्वाड या क्विब वाले पर डबल क्लिक कर दें। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। देखें, है ना, अब एकदम से झटका लेकर नहीं आएगा वो वापस। यही काम चाहे तो आप पहले वाले फ्रेम पर भी कर दें। अब देखिए कितना स्मूथली और आराम के साथ में वो यहाँ से आपका चलेगा एनिमेशन। अब हम चाहें तो अभी यहीं पर इसकी मल्टीपल कॉपी लेकर रख सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ नहीं। हाफ अर्थ में अंदर बाहर जाइए, इसका एंकर पॉइंट उठा के ज़रा यहाँ रख लें। अब हमें इसका रिफ्लेक्शन बनाना है, तो रिफ्लेक्शन बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, हमें दूसरी टाइमलाइन चाहिए। तो दूसरी टाइमलाइन चाहिए का मतलब है कि देखिए अंदर तो इसका बोट एनिम बना हुआ है, अगर हम रिफ्लेक्शन उसी में बनाएंगे तो थोड़ी सी मुश्किल सा काम हो जाएगा, थोड़ा सा टास्क। लेकिन अगर हमने इसको दोबारा से F8 कर दिया है ना, और अब हमने इसको अगर कर दिया कि बोट एनिम, अब ये भी कोई पूछ सकता है कि सर आप ये कैसे डिसीजन लेते हो कि आप एक ही सिंबल को बार बार सिंबल बनाते हैं। देखिए विंड मिल जो हमने यहाँ पर बनाए थे उसकी हमें कोई खासा रिक्वायरमेंट थी नहीं, है ना, सिर्फ रखा हुआ है एक जगह और उसको हमने मूवी क्लिप में कन्वर्ट कर दिया। उसके अंदर हमें और ज़्यादा कुछ डिटेल करने की ज़रूरत है नहीं, या कोई और सिंबल नहीं बनाना है उसमें, ना ही हमें कोई विंड मिल के अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ना ही हमें उसकी कोई एनिमेशन करने की कोई ज़रूरत पड़ी। लेकिन बोट के साथ ऐसा नहीं है। बोट के अंदर हमें अलग अलग बोट का भी एनिमेशन चाहिए, है ना, और उसके साथ में हमें पानी का रिफ्लेक्शन भी बनाना है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना, नई टाइमलाइन की। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको एक और बार जो है बोट एनिम करके मूवी क्लिप रख दिया है। ओके, डबल क्लिक करके आप अंदर जाएंगे तो आप बोट्स एनिम में हैं। अब कितने फ्रेम तक का आपका एनिमेशन बनाया है आपने, शायद याद हो तो, है ना, 350 तक। इसको सबको F5 कर लें। तो एक बोट का जो हमने यहाँ पर एनिमेशन बना लिया है अंदर, ठीक है। हम चाहते हैं कि मल्टीपल हमारे यहाँ पर एक और हमारी बोट रखी हुई हो इसके साथ में, है ना। तो उसको करने के लिए मैं अलग लेयर पर चाहूँगा, क्यों? क्योंकि उसका इनका मूवमेंट जो है मुझे अलग अलग चाहिए। तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, इसको कर दूंगा मैं डुप्लीकेट लेयर। कॉपी वाली लेयर को नीचे रखेंगे उठा के हम, और इसका नाम कर देंगे हम बोट। ओके, अगर मैंने सेकंड वाली लेयर को सिलेक्ट करके और इसको किधर भी मूव कर दिया तो वो सिर्फ सिंगल फ्रेम मूव होगा हमारा। क्यों? क्योंकि हमने लेयर को सिलेक्ट किया, फ्रेम को थोड़ी सिलेक्ट किया। तो सारे फ्रेम को एक साथ सिलेक्ट करने का क्या ऑप्शन है हमारे पास, एडिट मल्टीपल फ्रेम का। उसके लिए आप अगर सामने दिख रहा हो आपको एडिट मल्टीपल फ्रेम तब ठीक है, नहीं तो आप कंट्रोल में जाइए, टाइमलाइन पे जाइए, एडिट मल्टीपल फ्रेम यानी कि अल्ट शिफ्ट ई क्लिक कीजिए इस पर, ठीक है। नीचे वाली लेयर पर कंट्रोल के साथ में आप इसको सिलेक्ट करें और इस कर्सर को इधर ना खींचें, ठीक है, नहीं तो वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। इस टाइमलाइन को इधर खींचें और फिर फ्रेम को सिलेक्ट करें, ठीक है, और फिर लास्ट फ्रेम को सिलेक्ट करें। तीनों फ्रेम सिलेक्ट हो गए। एरो की मदद से उठा करके आप ऊपर रखिए थोड़ा सा, और इधर की तरफ करके रख दीजिए ज़रा, यहाँ पर कहीं थोड़ा सा नीचे कर लें अब इतना, और इसको
शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा करके यहाँ रख लें, अपने मुताबिक जमा लीजिए आप इसको अब यहाँ कहीं, ठीक है, ओके। तो देखें क्या वो फ्रेम हमारे सिलेक्ट थे? हाँ, तीनों फ्रेम सिलेक्ट थे और तीनों हो गए हैं, ठीक है, देखें, हाँ हो गया। अब आप अल्ट शिफ्ट ई के साथ ही इसको बंद कर दीजिए ऑफ, ठीक है। अब देखें आप, तो वो आपका देखिए कितनी आसानी के साथ में आपने तीनों फ्रेम को एडिट कर दिया साथ में ही। और अगर आप अलग अलग करने बैठते या एनिमेशन उसका चेंज करते या मतलब दूसरी फ्रेम पर उसका दोबारा से एनिमेशन बनाते तो वो झंझट वाला काम हो जाता है ना। अगर आप चाहें तो एक कॉपी और ले सकते हैं और उसके साथ में भी यही काम करते हैं, मल्टीपल कॉपी यहाँ पर ले सकते हैं आप। मैं फ़िलहाल नहीं ले रहा हूँ अभी ये। चलिए, कोई कह रहा है कि अगर सर एक कॉपी और रख लेते यहाँ पर तो और अच्छा लग जाता, कोई बात नहीं। चलिए, फर्स्ट बोट की ही हम राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं इसको और सबसे नीचे रख लेते हैं इसको उठा करके, ओके। और इसका नाम कर देते हैं हम बोट 3। तो अब देखिए आपके पास 3 बोट हो गई यहाँ पर, है ना, एक साथ जा रही हैं, एक साथ आ रही हैं। मैं जाता हूँ, हमने अलग अलग इसी लिए तो रखा था अलग अलग लेयर पर कि हम इसका रैंडमली मूवमेंट दे सकें। क्या करेंगे, आप थर्ड वाली बोट को सिलेक्ट करें और इसको पूरी को उठा करके ना करीब 20 फ्रेम पर यहाँ से रख लें। यानी कि हमें 19 फ्रेम की रिक्वायरमेंट है तो 19 फ्रेम हम पीछे से लेंगे। ये हमारे पास पड़े हैं 19 फ्रेम। यहाँ पर पहले तो आप एक F6 कर दें और बाकी के जो आपके फ्रेम हैं इनको सिलेक्ट करें और कट फ्रेम कर लें। स्टार्टिंग में जाइए, आप सिलेक्शन बनाइए इन फ्रेम का और राइट क्लिक करके बोलें पेस्ट फ्रेम, ठीक है। ये तो आपको वो ही यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत वाली ये लग रही है कि ये वाली लेयर जो हमारे पास ऊपर आ रही है तो बोट 2 है ना ये हमारे पास, देखें ज़रा, हाँ बोट 2। इन दोनों फ्रेम को सिलेक्ट करें आप, यहाँ आगे रख लें, ठीक है ना। तो वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही अब, ठीक है। ब्लैंक फ्रेम इनको आप शिफ्ट F5 कर दीजिए। तो अब हम जब बोट एनिम में बाहर आते हैं तो हमारे पास ये सिर्फ पूरा एनिमेशन जो है वो एक लेयर पे मिल रहा है। दैट्स ग्रेट। हमें दरअसल करना ये था कि हम जब हाफ अर्थ में बाहर आते हैं ना तो ये जो ग्राउंड पर हमारे पास, इसको अनलॉक करें ज़रा, जो वाटर वाला फ्लो है इसको हमने Ctrl+C से कॉपी कर लिया। हाफ अर्थ में बाहर आए और ये बोट के अंदर हम यहाँ पर गए, एक नई लेयर ले ली हमने और इस पर हमने Ctrl+Shift+V के साथ में पेस्ट कर दिया। अब वो कहाँ हुआ पेस्ट, वो अपनी ग्रुप के हिसाब से बिल्कुल सही जगह पर पेस्ट हुआ, लेकिन हमारे सीन के हिसाब से वो पेस्ट सही जगह पर नहीं हुआ, उसको हम मैच कर लेते हैं। तो हमने इसको सही जगह पर मैच करने की कोशिश की और यहाँ पर हमने इसको मैच कर दिया, ठीक है। लेयर 2 को मैं उठाकर रखूँगा यहाँ पर नीचे, नाम कर देते हैं इसका, चलिए वाटर, और इसका हम कर देते हैं बोट। तो अब हमें इसका बोट का रिफ्लेक्शन बनाने के लिए अगर मैं इस बोट वाली लेयर पर Ctrl+C से कॉपी करूं और इसी लेयर पर Ctrl+Shift+V के साथ पेस्ट कर दूं, है ना, तो यहाँ पर देखिए 2 कॉपी हमारे पास रखी हुई हैं। इस कॉपी को मैं अगर रिफ्लेक्शन के तौर पर नीचे की तरफ मूव करना चाहूँ तो ये पहली बोट के लिए तो बिल्कुल ठीक है, इससे बिल्कुल मिलता हुआ इसकी शेडो दिख रही है ना, रिफ्लेक्शन। लेकिन बाकी जो हमारे पास दूसरी बोट्स रखी हुई हैं उनके लिए ये ठीक नहीं है। तो मैं क्या करता, Ctrl+Z कर लीजिए, इसके अंदर जाके जो यहाँ पर हमने एनिमेशन बनाया हुआ है सबका, यहाँ पर हम सबका इंडिविजुअल, सबका अलग अलग हम रिफ्लेक्शन बना लें। बोट 1 को राइट क्लिक करके मैं बोलता हूँ डुप्लीकेट लेयर और इसको रखता हूँ नीचे, और बोट 1 को हम नाम कर देते हैं पहचान के लिए बोट 1 ORG यानी कि ओरिजिनल, और इसको हम रखते हैं बोट 1 REF रिफ्लेक्शन। नीचे वाले को दोनों को आप ऑफ कर लें, है ना, और एडिट मल्टीपल फ्रेम ऑन कर लीजिए आप, Alt+Shift+E, एंकर पॉइंट उठा करके नीचे रखिए आप और इसको रोटेट करके आप यहाँ रख लीजिए नीचे की तरफ,
ओके, चाहे तो हल्का सा इतना टिल्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। देखें ज़रा, एडिट मल्टीपल फ्रेम ऑफ करिए आप और देखें क्या वो सब फ्रेम पर हुआ। हाँ, सब फ्रेम पर वही काम हो गया है। एक काम हमें और ये करना था कि एडिट मल्टीपल फ्रेम ही हमें ऑन करना है। ठीक है, हमने सिलेक्ट कर लिया है इन सबको। मैं कलर इफेक्ट में जाकर अल्फ़ा वैल्यू ना इनकी थोड़ी सी कम कर सकता हूँ कि जैसे हमें ट्रांसपेरेंट दिखे। ओके, मैं मास्क का यहाँ पर थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एडिट मल्टीपल फ्रेम ऑफ कर दीजिए आप, तो देखिए वो रिफ्लेक्शन आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इस बोट वन जो रिफ्लेक्शन वाली बनाई है ना, इसी के ऊपर आप एक नई लेयर लीजिए। यहाँ पर आप ब्रश टूल में जाइए और ब्रश टूल से ना थोड़ा सा ज़रा मास्क करेंगे हम। पहले तो इसका कलर जो है वो प्योर वाइट ले लीजिए, किसी भी तरीके से ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर कलर जो है वो सॉलिड कर लीजिए आप। ठीक है, और ब्रश का साइज़ जो है वो थोड़ा सा कम कर लीजिए, इतना। हाँ ठीक है, और थोड़ा सा इस तरीके से ना कर्विकल यहाँ पर फ्लो बना दीजिए, मतलब पूरी हमारी जो रिफ्लेक्शन वाली बोट है उसको कवर करने के लिए। ठीक है, ये कुछ अब आप इस पूरी लेयर को सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्शन टूल की मदद से अल्ट के साथ एक कॉपी रख लीजिए यहाँ पर। इसकी एक और कॉपी रखिए यहाँ पर। इसका जहाँ तक आपको एनिमेशन दिखेगा आपको वहाँ तक इसकी कॉपी रखनी है, मतलब कि कहाँ तक इसका एनिमेशन दिख रहा है लास्ट यहाँ तक गई, और मतलब हमें यहाँ तक बनाना पड़ेगा उसका रिफ्लेक्शन। तो सबको सिलेक्ट कर लीजिए आप, ऐसा कर लीजिए चाहें। ठीक है, और एक कॉपी उठा करके यहाँ पर रख लीजिए आप इसकी। आगे तो नहीं है कहीं, आगे लास्ट में वहीं तक है। ठीक है, ये हमारी लास्ट इतनी बाकी फालतू बन गई। ठीक है, अगर मैं अब इसको कर देता हूँ बोट वन, BOAT बोट मास्क, और राइट क्लिक करके मैंने इसको बोल दिया मास्क, तो अब देखिए ये आपको रिफ्लेक्शन कैसा मिलेगा, पानी वाला आपको रिफ्लेक्शन इस टाइप का मिलेगा। यही काम हम इंडिविजुअल इन सारी बोट्स के साथ में कर लेते हैं। तो यही काम हमने बाकी वाली दोनों बोट पर भी कर दिया। ठीक है, अब अगर आप बोट एनी में बाहर आते हैं तो आपको इस तरीके का देखिए एनिमेशन आपको मिलेगा यहाँ पर रखा हुआ। अब आप इसको जैसा चाहें जहाँ चाहें वहाँ करके रख सकते हैं। ठीक है, आप डबल क्लिक करेंगे, इसको बोट वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और आप उठा करके इसको कुछ यहाँ रख देंगे, यहाँ रखना चाहें तो इतना। कंट्रोल एंटर करके देख ले, मैंने पूरी सीन को उठा करके यहाँ रख दिया है। देखिए आपकी शेडो भी चलती हुई दिखाई दे रही है उसकी, और आपका ये रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर आपको दिख पा रहा है। ओके, कितना बेहतरीन हमने यहाँ पर एनिमेशन बना दिया।